नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। पंचकुला के अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। इलाज में लापरवाही के डॉक्टर पर लगे आरोप। सिंधु बॉर्डर पर हुई जघन्य हत्या पर बोले सांसद रतनलाल कटारिया, उन किसानों पर भी हो कार्रवाई जो 4 घंटे तक भूख बने रहे। और अनूठा पुण्य कमा रहे मदन लाल वशिष्ठ 52 लवारिस अस्थियों को विसर्जित करने निकले हरिद्वार को। और अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 6 पंचकुला के अस्पताल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौली चांगरे से आई इस महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिस पर परिजनों का और उनके सहयोगियों का यह कहना था कि महिला की मौत का कारण डॉक्टरों की लापरवाही है। आरोप है कि महिला का समय रहते इलाज नहीं हुआ, जिस कारण उसने दम तोड़ दिया। तो अर्जेंट मेरे को पता चला तो ऐसे अब वही है कि जैसे इन्होंने भर्ती करा, अर्जेंट कार्ड बनाया, टाइम नहीं मिला। जो मेरे इनका जो लड़का आया था, ठीक है जी, उन्होंने कुछ बोला होगा, इसलिए इतने में तो वो 5-10 मिनट के बाद वो ख़त्म हो चुके थे। नहीं तो यहाँ पर डॉक्टरों का कहना है कि ब्रॉड डेड मतलब मृत अवस्था में यहाँ पर आए थे, उसके बाद आप लोगों ने हाथापाई की है, वो क्या कुछ मामला था? सर हाथापाई ये था, कुछ दोस्त आए थे उसके साथ, मैं बताता हूँ। वो ड्रिंक कर रखी थी सर, मैं ये नहीं कहता नहीं करके, ड्रिंक कर रखी थी। अब जो दोस्त बोल रहे हैं पीछे से, अब उनको क्या पता, जिसकी माँ गुजरी है उसी को बीतेगी। हाँ भी उसकी माँ गुजरी है तो हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे डॉक्टर को फेस करना चाहिए, हम डॉक्टर के ऊपर भी अंजाम नहीं लगा रहे। हाँ अगर 2-3 घंटे रहते तो हम ऑप्शन लगा सकते हैं, हाँ भी डॉक्टर की गलती है ये, ठीक है सर। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट जो हमारी माँ की प्रॉब्लम थी, बुखार ज़्यादा चढ़ा हुआ था, बाकी उतना नहीं था। मेरे को दिखा था, मैं आपको वही बोल। फिलहाल क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, क्या हॉस्पिटल? अब हम सिर्फ सर अपनी माँ को ले जाने के लिए आए हैं। तो क्या पुलिस आपका साथ दे रही है या फिर आपकी पुलिस तो कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई तो हो ही जा रही है सर। अब वो रिपोर्ट मांग रहे हैं। अब उनके लड़कों ने ये बोल दिया ना कि वे 16 में हमने एडमिट कराया था, अब वो 16 कार्ड मांग रहे हैं। पर अब उसके अभी क्या पता दिमाग में नशा है कि नहीं है, ये मैं नहीं जानता। पर ये जो जिनको अरेस्ट अभी पुलिस लेकर गई है, गिरफ्तार करके लेके गई है, तो क्या वो लोग आपके रिश्तेदार हैं या क्या दोस्त थे आपके? नहीं रिश्तेदार है, वो माँ का बेटा है एक उसमें से। अच्छा ठीक है। बाकी उसके यार दोस्त थे, ठीक है जी। एक बेटा है जो उसको लेके गई हुई है वो ये जगह। पेशेंट लेके आए थे अटेंडेंट ना, तो अटेंडेंट ने शायद कोई नशा कर रखा था, तो उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की और पेशेंट को भी नहीं अच्छे तरीके से देखने दिया। तो फिर हमने पीसीआर को कॉल किया, पीसीआर आई तो थोड़ा शांत हुआ माहौल। हाथापाई भी की रही है डॉक्टरों के साथ? नहीं हाथापाई तो नहीं की, पर बदतमीजी जरूर कर रहे थे वो। फिलहाल अभी क्या किया गया, कहाँ के पेशेंट थे सर, क्या कोई नाम कुछ पता है? सर नाम वगैरह कुछ नहीं पता, शायद मौली जागरण के थे वो, शायद वो आइडिया नहीं है कोई। कोई शिकायत दी गई है? हाँ नहीं, हमने पुलिस को कंप्लेंट दिया रिटर्न में। वही बदतमीजी की हमारे साथ और हमारे काम को रोका गया इन्होंने इनके द्वारा आके। ठीक है, तो वैसे ब्रॉड डेड बॉडी आई थी, ब्रॉड डेड पेशेंट थे। उनके आरोप है कि इलाज सही डॉक्टर ने नहीं इलाज कोई आरोप ही नहीं, आके झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। चंडीगढ़ के मदनलाल वशिष्ठ लंबे अरसे से अनूठा पुण्य कमाते आ रहे हैं। जी हाँ, ना केवल वो लवारिस शवों का संस्कार ही करते हैं, बल्कि संस्कार के बाद लवारिस अस्थियों को विसर्जित करने हरिद्वार भी जाते हैं। उनका मानना है कि विसर्जन के बाद ही आत्मा को सही मुक्ति मिलती है। लवारिस शवों का संस्कार करने वाले मदनलाल वशिष्ठ संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं। न केवल खुद संस्कार किए हुए शवों की अस्थियां, बल्कि शमशानों में लंबे अरसे से पड़ी लवारिस अस्थियों को भी मदनलाल गंगा में विसर्जित करते हैं। इसी क्रम में वह शनिवार को सेक्टर 25 के शमशान घाट में रखी 52 लवारिस अस्थियों को विसर्जित करने हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। मई 2021 के बाद से यह अस्थियां मुक्ति का इंतजार कर रही थी। अस्थियां विसर्जन से पहले सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन ले जाई गई, जहां एसएचओ रामरतन ने उन पर गंगा जल छिड़का और बिजली आत्माओं को अंतिम विदाई दी। मदनलाल वशिष्ठ अब तक सैकड़ों लवारिस शवों का संस्कार कर चुके हैं। उनका मानना है कि अस्थियां विसर्जन के बाद ही संस्कार पूर्ण होता है और दिवंगत आत्मा को मुक्ति मिलती है। मदनलाल वशिष्ठ का कहना है कि उन्हें इस कार्य से आत्मसंतुष्टि मिलती है। यही कारण है कि वह 25 वर्षों से निस्वार्थ भाव व बिना किसी से आर्थिक मदद लिए यह कार्य करते आ रहे हैं। उनका कहना था कि जब तक सांसें हैं उनका यह कार्य जारी रहेगा। पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस में फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर ऑर्गेनाइजेशन की क्रमिक भूख हड़ताल शनिवार को भी जारी रही।
इस भूख हड़ताल का 40वां दिन था, लेकिन 40 दिन गुजरने के बाद भी संबंधित अधिकारियों और प्रशासन ने इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। वहीं इन टीचर्स का कहना है कि वे अपनी मांगों पर अडिग हैं और जब तक चाहे प्रशासन देर कर ले, उनका ये क्रमिक अनशन जारी रहेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में पंजाब फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर ऑर्गेनाइजेशन की क्रमिक भूख हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। इन टीचरों को भूख हड़ताल पर बैठे 40 दिन पूरे हो गए हैं। बावजूद इसके इनकी मांगों को अभी तक नहीं माना गया है, लेकिन इस बार टीचर भी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वह तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। पंजाब एंड चंडीगढ़ कॉलेज टीचर्स यूनियन के लखबीर सिंह, प्रोफेसर परमजीत सिंह, प्रोफेसर भूपिंदर सिंह विर्क क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ध्यान देना चाहिए इस पासे एजुकेशन वाले पासे, क्योंकि जिन्ना टीचरां ने स्टेट ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਪਰ ਦੀ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਇਨ-ਬਿਨ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੇ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਢੀਠ ਹੋਈ ਬੈਠੀ। टीचर्स पंजाब एंड चंडीगढ़ में 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं और पंजाब सरकार का फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसके अनुसार आगे के लिए टीचर्स को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का वेतनमान नहीं मिलेगा। इन टीचरों का कहना था कि अगर टीचर खुश रहेंगे, उनका मेहनताना पूरा मिलेगा, तो बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए सरकार को इनकी मांगे मान लेनी चाहिए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 40 दिन से हड़ताल पर बैठी इन टीचर्स को कितने दिनों तक ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठना रहेगा और कब तक इनकी मांगे मानी जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। सिंधु बॉर्डर पर निहंग सिख द्वारा लखबीर सिंह नामक एक व्यक्ति की जघन्य हत्या के मामले को सांसद रतनलाल कटारिया ने एक बर्बरतापूर्ण हुई घटना बताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना इंसानियत के नाम पर कलंक है। उन्होंने कहा कि उन किसानों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस जघन्य अपराध को मूक बने 4 घंटे तक देखते रह गए। तरन तारण के रहने वाले लखबीर सिंह की हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर निहंगों के द्वारा बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है और जिस प्रकार से तालिबान के लोग सताकर अमानवीय कृत्य कर करके लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, उसी प्रकार से लखबीर को सिंधु
बॉर्डर के ऊपर मौत के घाट उतारा गया और संयुक्त किसान मोर्चा 4 घंटे तक इस हत्याकांड को आंखें मूंदे देखता रहा। क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि एक नौजवान युवक को उसके शरीर के अंदर किस तरह से कृपानें घोप घोप कर, किस तरह से भाले घोप घोप कर उसके हाथ पांव काटे जा रहे हैं और इतनी भीड़ में से किसी की भी ये हिम्मत नहीं हुई कि उस दलित युवक की जान बचाई जाए। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने भी इस घटना का बहुत जबरदस्त तरीके से संज्ञान लिया है और अधिकारियों को डायरेक्ट किया है कि जो भी दोषी हैं उनको हर हालत के अंदर कानून के सामने पेश किया जाए ताकि कड़ी से कड़ी सजा इस प्रकार के लोगों को मिल सके। इसके साथ ही मैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो इस बर्बरतापूर्वक और कायरतापूर्वक हत्या की। तरन तारण पुलिस ने लखबीर के सारे रिकॉर्ड को खंगाला है। कहीं पर भी इस प्रकार का कोई आपराधिक मामला या उसके शरारत पूर्ण जीवन के बारे में कहीं पर भी तरन तारण पुलिस ने टिप्पणी नहीं की और इसके अतिरिक्त उनकी पत्नी ने ये कहा है कि मेरे पति एक धार्मिक व्यक्ति थे, वो गुरु ग्रंथ साहब में गहरी आस्था रखते थे, वो किसी भी कीमत पर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नहीं कर सकते। मेरे पति को एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत मौत के घाट उतारा गया है और उन्होंने इस सारे जघन्य कांड की जो है निष्पक्ष जांच की मांग की है और जो किसान नेता इस सारे जघन्य कांड को 4 घंटे तक मूक दर्शक बनकर देखते रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के लिए पार्टी द्वारा बनाए गए चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और चुनाव सह प्रभारी इंदु बाला गोस्वामी की नियुक्ति का स्वागत किया है। अरुण सूद का कहना है कि उक्त नियुक्तियों से पार्टी को आने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में और मार्गदर्शन मिलेगा और पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। अरुण सूद ने कहा कि एक राष्ट्रीय सचिव को चुनाव प्रभारी बनाना और वरिष्ठ सांसद को चुनाव सह प्रभारी बनाना इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रीय नेतृत्व चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों को लेकर कितना गंभीर है। भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा आयोजन की गई। चंडीगढ़ की ओर से शनिवार को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जहां आकर्षक झांकियों ने माहौल को आध्यात्मिक बना दिया, वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भी सिर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा में शामिल हुई। सर, इस यात्रा का हमारा एक ही मकसद है कि जितने भी सर्व धर्म के लोग हैं, इस यात्रा में सभी धर्म के लोग सम्मिलित होते हैं और सभी अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसमें समानता का पूरा संदेश जाता है। भगवान वाल्मीकि पावन प्रकट उत्सव की सभी शहरवासियों को, नगरवासियों को लाख लाख बधाई। और साथ ही आज भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा की राम दरबार शुरू होकर 25 सेक्टर में आरंभ होगी। और साथ ही मैं सभी धर्म प्रेमी को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उस परमपिता परमात्मा जो उनकी कहे हुए जो बोल हैं, जो शिक्षाएं हैं, हम अपने और अपने परिवार के बच्चों को सभी को उनकी मार्गदर्शन के रास्ते पे चलाएं। पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनावों में अब एक और नई पार्टी सामने आ गई है, जिसकी घोषणा आज यहां चंडीगढ़ में की गई। पार्टी का नाम यूनाइटेड रिपब्लिक भारत पार्टी है, जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश की पार्टी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष TR वेंकटेश ने चंडीगढ़ में पत्रकारों के साथ बातचीत में इसकी घोषणा की। लेने के बाद हमको यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ भारत पार्टी को बनाया। ये 28 फरवरी 2020 में
छोटी मोटी वर्ड्स इंग्लिश में होता है, प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए। 28 फरवरी 2020 में फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद 14 जनवरी 2021 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से न्यू दिल्ली से रजिस्टर हुआ। इसके बाद तिरुपति प्रेस क्लब आंध्र प्रदेश प्रिंट मीडिया के सामने फ्लैग हमारा यूआरपी पार्टी का फ्लैग को लॉन्च किया था। हमारा ये जो भी ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है, भारत की जनता के मन में राष्ट्रीय भावना विकसित करना है, क्योंकि अभी हर जगह क्षेत्रीय भावना व्याप्त है। यहाँ भारत ये जो क्षेत्रीय भावना व्याप्त है, फ्यूचर में भारत का एक रहने के लिए खतरा है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय भावना विकसित करके भारत को सबसे ताकतवर देश बनना चाहती है। हमारे सैनिक अपना प्राण बलिदान करके देश और जनता की रक्षा कर रहे हैं। हमारी पार्टी सैनिकों को वंदन करती है। हम उनके बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। हमारे किसान जो 136 करोड़ भारतीयों को खाना खिला रहा है, उन सभी किसानों पर हम गर्व है। हमारा पार्टी बिना शर्त किसानों को साथ रहेगी। हमारा पार्टी बिना शर्त किसानों को साथ रहेगी। यूआरपी पार्टी भारतीय नारियों को सम्मान देती है, जिन्होंने अपने परिवार में किसी को सैनिक बनाया, किसी को किसान बनाया और फिर परिवार में प्रधान बनकर घर संभाल रही है। यह पार्टी बच्चे की रक्षा करेगी। उनका बचपन अपना जीवन में मीठी यादें होनी चाहिए। जैसे हम सब अपने बचपन को कभी न कभी याद करते हैं, इसी तरह बचपन की मीठी यादें बच्चों के जीवन में होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी ताकत हमारा ये है। यह पार्टी युवाओं का सम्मान करती है और स्वागत करती है, उनकी मदद मांग रही है। युवाओं के साथ मिलकर हम दुनिया में भारत का सबसे बड़ा ताकतवर देश बनना चाहते हैं। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 64% रही। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में मौसम में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। दिन के तापमान में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास होने वाली हर एक खबर और सूचनाओं के लिए देखते रहें पंजाब के सिटी में। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।